हे हेलो गाइस, दिस इज अंकित चौधरी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में अगर हम बात करेंगे तो हमने एक चैप्टर किया था जिसका नाम था सीक्वेंस एंड सीरीज। मैं बता देता हूं आपको, सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। और उस वो था चैप्टर नंबर 2 था, जो हमने टीजीटी मैथ्स घटना चक्र बुक से लिया था, ठीक है। हम पूरा का पूरा, जैसा कि मैंने बता चुका है आपको, हम पूरा का पूरा घटना चक्र की जो बुक है वो पूरी की पूरी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और हमने चैप्टर नंबर 2 फिनिश कर चुका है अच्छे से। अभी दोस्तों मैं चैप्टर नंबर 3 नहीं उठा रहा हूँ, मैं चैप्टर दूसरा उठा रहा हूँ जिसका नाम है आपका वेक्टर एनालिसिस, क्योंकि ऑन रिक्वेस्ट किसी ने रिक्वेस्ट किया कि भैया पहले वेक्टर एनालिसिस आप पढ़ा दीजिए, क्योंकि वेक्टर एनालिसिस हमारा वीक है, ठीक है। तो मैंने डिसाइड किया कि चलिए पहले वेक्टर एनालिसिस फिनिश कर देते हैं ताकि किसकी हेल्प भी हो जाए, ठीक है। बाकी हम चैप्टर तो सारे करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दोस्तों, हमने पिछले वीडियोस में क्या है, हमने क्वेश्चंस किए 10-10 करके क्वेश्चन किए सीक्वेंस एंड सीरीज में, 10 बाय 10, 10 बाय 10। एंड वेक्टर एनालिसिस में हम कोशिश ये करेंगे कि 20-20 क्वेश्चंस करेंगे। वेक्टर एनालिसिस में हमारा वो सॉरी सीक्वेंस एंड सीरीज में हमारे टोटल 5-7 क्वेश्चन ऐसे रहे थे जिसमें हमें डाउट था। आउट ऑफ 98 क्वेश्चन किए थे शायद हमने, या 94 किए थे, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट। एंड उसमें 5-7 क्वेश्चंस में डाउट था, उसे हम बाद में देख लेंगे। और अभी दोस्तों, क्या है इस चैप्टर में, देखते हैं हम कितने, लगभग 140 के आसपास क्वेश्चन है, तो वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे। और न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपका, स्टार्टिंग से लेक्चर नंबर 1 है ये, ठीक है, वेक्टर एनालिसिस का। तो सबसे पहले क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, द वैल्यू ऑफ दिस। अब इसके देखिए दोस्तों, दो मेथड हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। पहला मेथड क्या है कि आप इसको इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट लिख के सॉल्व करो, ठीक है। डिटर्मिनेंट लिख के सॉल्व करोगे तो आप इसको ए बी सी यहाँ पे लिख लो, उसके नीचे देखो डिटर्मिनेंट बनाओ। ए की वैल्यू 1 है, बी सी कुछ नहीं है, तो 0 0 लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें सेकंड वाले में क्या है, बी और सी है, यानी 1 1 है, बी और सी 1 1 है, ए 0 है। थर्ड वाले में ए बी सी 1 1 1 है, ठीक है। तो दोस्तों अभी देखिए, आपको इसको सॉल्व करना है, तो दोस्तों कैसे सॉल्व होगा ये समझने की कोशिश कीजिएगा। आ, सीधे इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म सॉल्व कर दीजिए आप, ठीक है। डिटर्मिनेंट फॉर्म सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, डिटर्मिनेंट खोलोगे, थ्रू रो के थ्रू एक्सपेंड कर दीजिए इसे, तो 1 1 - 1 +0 +0, ठीक है। और 1 - 1 0 हो जाएगा, यानी टोटल बिकम्स 0, ठीक है। एक तो आपका ये मेथड है। दूसरा मेथड क्या है दोस्तों आपका, दूसरा मेथड है आप इसे एग्जैक्ट सॉल्व करके देख लो, जैसे ए डॉट बी क्रॉस सी क्रॉस सॉरी बी प्लस सी, ठीक है। बी प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये मैंने आपको लिख दिया है, इस मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। बाकी चलिए मैं आपको करा देता हूँ। वैसे मुझे नहीं लगता कि इसको कराने की जरूरत है, क्योंकि जब आपके पास बेस्ट मेथड है तो यू हैव टू यूज द बेस्ट मेथड, यू विल नॉट, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स फॉर अदर मेथड। तो आपको यही मेथड करना चाहिए, बट वी विल ट्राई टू हैंडल इट इन बोथ वेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से ए का ए आ गया, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, तो बी क्रॉस ए एंड प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी, ठीक है। बी का मल्टीप्लाई मैंने तीनों से किया, ए से भी किया, बी से भी किया और सी से भी किया दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से हम क्या है दोस्तों, सी का मल्टीप्लाई भी सी ए सी बी और सी सी से करेंगे, ठीक है, प्लस लगा देंगे हम, ठीक है। सी क्रॉस ए सी क्रॉस बी सी क्रॉस सी, ठीक है। ये हो गया। अब हमने वेक्टर की एक क्वालिटी पढ़ी थी, क्या क्वालिटी पढ़ी थी दोस्तों, हमने वेक्टर की एक सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी, ठीक है। अभी हमने वेक्टर की एक क्वालिटी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी वेक्टर की क्वालिटी, जो मैं यहाँ पे आपके रेड पेन से थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये थोड़ा सा इसका साइज बड़ा हो रहा है, छोटा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो वेक्टर की क्वालिटी क्या होती है कि दोस्तों, सेम डिटर्मिनेंट में सेम रो या सेम कॉलम होता है। यानी अगर ए क्रॉस ए है तो वो 0 के इक्वल होता है, बी क्रॉस बी है तो भी वो 0 के इक्वल होता है, सी क्रॉस सी है तो भी वो किसके इक्वल होता है दोस्तों, 0 के। ये तीन चीजें होती हैं। यानी अगर मैं इसको आई जी के की फॉर्म में लिखूं तो आई क्रॉस आई 0 होता है, जे क्रॉस जे 0 होता है, ठीक है। एंड ये है क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे डॉट मत समझिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। मैं आपको पूरा डिटेल में बताता जाऊंगा हर चीज के कहाँ पे क्या है। एंड के डॉट
के क्रॉस के इज टू 0, ठीक है। ये तीन आपकी चीजें हैं जो हम यहाँ यूज करेंगे। तो बी क्रॉस बी आपका 0 हो जाएगा, सी क्रॉस सी आपका 0 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब अगर मैं बात करूंगा, बचा हुआ हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्या सॉल्व कर लेंगे? बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस सी, ठीक है। चलिए आगे आगे अगर मैं बात करता हूं, प्लस सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए। और देखो इसी सी क्रॉस बी जो है इसे मैं उल्टा कर लूंगा, उल्टा कर लूंगा तो माइनस साइन आगे आ जाएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में उल्टा करते हैं तो माइनस साइन आगे आ जाता है। सी क्रॉस बी का मैं कर दूंगा बी क्रॉस सी, और बी क्रॉस सी से बी क्रॉस सी प्लस और माइनस का कैंसल आउट हो जाएगा। आपका बचेगा क्या? ए डॉट बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए, ठीक है। ये आपका बचेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसे आप डॉट प्रोडक्ट ओपन कर दो, तो ए डॉट बी, ए बी एंड ए, सॉरी, ठीक है, प्लस ए सी एंड ए, ठीक है। आपका ये बचेगा इन द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट। इसे मैं फिर से लिख देता हूँ, ए बी ए, ठीक है। एंड दूसरा जो आपका फॉर्म बनेगा इसका दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है, ए सी ए। अब यहाँ पे आप देखो ये ए सिमिलर है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, इफ एनी टू रो और कॉलम आर सेम देन देयर वैल्यू ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बिकम्स 0, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें सेम है यानी इनका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 + 0 = 0। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फर्स्ट वाला मेथड यूज करोगे इन द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट, और या सेकंड वाला मेथड यूज करोगे एक्चुअल सॉल्विंग मेथड। तो मेरे अकॉर्डिंग आप फर्स्ट वाला मेथड यूज कीजिएगा, सेकंड मेथड मत यूज कीजिएगा, मैं यही कहूंगा आप लोगों से, ठीक है। बाकी दोनों मेथड आप लोगों को समझ आने चाहिए, आप देख लीजिएगा दोनों समझना है या नहीं समझना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं दोस्तों। घटना चक्र का ही बुक है ये, मैं एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। ओ ए, अगर ओ ए की वैल्यू दे रखी है, ओ बी की वैल्यू दे रखी है, ओ सी की वैल्यू आपको निकालनी है जो कि बाइसेक्ट कर रहा है। जब भी बाइसेक्ट करता है तो हमारा फॉर्मूला होता है क्या? फॉर्मूला मैं फिर से रेड पेन से ही लिख देता हूं दोस्तों, ए प्लस बी बाय 2, ठीक है। बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी, बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी, ठीक है। अभी सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों? हमें क्या करना है? ए प्लस बी करना है, ठीक है। तो ए प्लस बी करेंगे तो आपका हो जाएगा आई और 3i, कितना हो गया दोस्तों? 4i, 3i, 3j प्लस j, कितना हो गया? 4j, -2k यानी -4k अपॉन 2, जैसा कि हमने यहाँ फॉर्मूले में देखा, यहाँ अपॉन 2 लग जाएगा, ठीक है। अभी इसे 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लोगे तो 2i प्लस 2j -2k, ठीक है। बाकी आपका 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या ये ऑप्शन में है? नहीं है, ठीक है। 2 आगे किसी के आ ही नहीं रहा है, 2 नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केवल एक एक लाइन के आंसर है, इस वजह से देखिए किसी ने रिक्वेस्ट किया तो मैंने ये चैप्टर उठाया, अदरवाइज मैं तो लाइन से चल रहा था। बट इजी चैप्टर है, ज्यादा कठिन नहीं है। उन्हें कुछ डाउट्स थे तो वो उनके इस वीडियोज में क्लियर हो जाएंगे जो भी हमारा पूरा चैप्टर फिनिश होगा। देखिए यहाँ पे, देखिए एक फॉर्मूला यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, एक साथ के साथ फॉर्मूला लिख के जाऊंगा। यहाँ पे क्या है, आपको क्या निकालना है? देखो मूवमेंट निकालना है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला होता है मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला होता है दोस्तों आर क्रॉस एफ, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है, और वेक्टर वगैरह आप लगा लीजिएगा, ये बेसिक चीजें मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो अब मैं अगर बात करूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो दोस्तों सबसे पहले हमें आर चाहिए, ठीक है। और आर का भी एक फॉर्मूला होता है हमेशा, आर इज इक्वल टू R2 - R1, ठीक है। आर वेक्टर इज इक्वल टू, सॉरी, इसे भी मैं क्या रेड पेन से ही लिख देता हूं ताकि आप लोग याद रखोगे इजीली। R इज इक्वल टू R2 - R1, ठीक है। अब यहाँ पे R2 क्या होगा? R2 हमेशा टू द पॉइंट होगा, ठीक है, एक्टिंग टू द पॉइंट या एट द पॉइंट, ठीक है, टू द पॉइंट, या फिर आपका सेकंड चीज एट द पॉइंट, ठीक है। ये हमेशा क्या होगा? आपका वेक्टर R2 होगा, ठीक है। एंड माइनस इसमें से क्या माइनस हो जाएगा दोस्तों? अबाउट द पॉइंट इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है। छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं मैं आपको, ये चीजें गलती मत करना दोस्तों, ठीक है। उसमें से अबाउट द पॉइंट माइनस हो जाएगा तो आपका आर वेक्टर निकल के आ जाएगा दोस्तों। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये दो फॉर्मूले में क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले हम क्या है आर आर की वैल्यू निकालेंगे। आर निकालेंगे तो आर क्या है, एक्टिंग एट अ पॉइंट, एट द पॉइंट में से अबाउट द पॉइंट माइनस कर देंगे, यानी 1 में से 2 जाएगा तो -1 आएगा, -1 को -i लिख देंगे, ठीक है। आगे -1 में से यहाँ देखो ये इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, -1 फिर से -1 है और माइनस करना है हमें, तो -1 माइनस -1 यानी -1 + 1 यानी 0, ठीक है। जे की वैल्यू क्या आ गई 0, तो लिखने की आपको जरूरत नहीं है दोस्तों। तीसरा क्या है आगे, 2 में से -3 करेंगे, 2 में से -3 करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, -1 आएगा, यानी -1 को माइनस के रख देंगे क्योंकि जे तो हमारा कुछ था ही नहीं। अब सीधे हम क्या करेंगे दोस्तों, ये तो हमारा आर हो गया, एफ क्या है हमारा, एफ हमें दे रखा है 3i, ये दे रखा है देखो इधर 3i + 2j -4 के कैप, सबके ऊपर कैप फैक्टर ये आप खुद लगाओगे, ठीक है। अब सीधे हम टॉर्क का फॉर्मूला लगाते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ आई जे के, ओके, एंड इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म से सॉल्व किया जाता है, हमेशा याद रखना है आर क्रॉस एफ को। तो आई क्या है हमारा -1 है, जे 0 है एंड के जो है वो -1 है, 3 2 -4, ठीक है। इसे हम सॉल्व करेंगे आगे, तो आई के थ्रू एक्सपेंड करेंगे, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, एंड -जे के थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो माइनस माइनस +4 + 3 यानी 4 + 3, फिर आगे के थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो आपका हो जाएगा -2, बस, ठीक है। अब इनको आप सॉल्व करके सीधे आंसर लिख दोगे दोस्तों, ठीक है। क्या लिख दोगे आंसर देखते हैं, 2i -7j ये आपका आंसर हो चुका है दोस्तों। अब देख लीजिए क्या ये आंसर कहीं आ रहा है, 2i, ठीक है, -7j -2k, ठीक है। आई थिंक यही है आंसर, ठीक है, 2i -7j + 2k, ठीक है, -2k वाला आंसर है, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, इन्हें जरूर फॉर्मूलाज हैं, इन्हें जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके आगे काम आने वाले, बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के आने वाले। अब देखो यहाँ एंगल वाला क्वेश्चन आ गया है, एंगल की दो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। जब भी एंगल आपका निकलवाएगा तो एंगल के दो फॉर्मूले हैं, मैं दोनों लिख देता हूँ। एक तो हो जाएगा आपका साइन थीटा का, ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है A × B/mod A mod B, ठीक है। दूसरा हो जाएगा cos थीटा का, A.B/mod A mod B, ठीक है। अब बात ये आती है कि यहाँ आपसे क्या निकलवाया, यहाँ पे एंगल निकलवाया, तो आप साइन की फॉर्म में भी निकाल सकते हो, कॉस की फॉर्म में भी निकाल सकते हो, लेकिन एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है। क्या चीज याद रखनी है दोस्तों आपको, कि जब भी आप किसकी साइन की फॉर्म में निकालोगे तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, और क्रॉस प्रोडक्ट करने में आप जानते हो कि वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ता है और आपको टाइम लगता है। डॉट प्रोडक्ट आप तुरंत निकाल सकते हो सीधे सीधे, ठीक है। तो हमेशा जब भी क्वेश्चन में एज अ साइन थीटा के रूप में नहीं दे रखा होगा, मतलब आंसर साइन थीटा में नहीं दे रखा होगा, तो आप हमेशा cos थीटा का यूज करोगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, देखिए cos थीटा इज इक्वल टू A.B, यानी 3 का मल्टीप्लाई 2 से, तो 3 2 जा हो गया आपका 6i, ठीक है। j के मल्टीप्लाई -2j से, ठीक है, -2 से, तो 1 2 जा 2 यानी -2j, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई 2 से, तो 4 2 जा 8k +8k, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा, दोनों का मॉड, ए का मॉड करेंगे यानी 3 का स्क्वायर 9 + 1 + 4, 9 और 4 13 और 1 14, यहाँ आ गया 14, एंड दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 + 4 + 16, 16 और 4 20 और 4 24, यानी √24, ठीक है। अभी आपको क्या करना है दोस्तों, बस आपको इसको, सॉरी, ये जो हमने ऊपर जो आई जे की फॉर्म में लिखा है, ये आई जे की फॉर्म में नहीं आएगा, क्योंकि आई का मल्टीप्लाई आई से करेंगे तो क्या है, आपका हट जाएगा ये चीजें, ठीक है। तो आई जे के नहीं आएगा, केवल 6 - 2 + 8 आ जाएगा, ठीक है, 6 - 2 + 8 आएगा, क्योंकि आई डॉट आई होता है आपका 1, ठीक है। अब इसे आप सोल्व कर लो, 8 और 6 14, 14 में से 2 गए, कितना बचा दोस्तों, 12 बचा, और नीचे आप एलसीएम लोगे तो देखते हैं, 2 7 जा 14 एंड 8 3 जा 24, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 12 अपॉन, कॉमन आ जाएगा 4√21, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3/√21। अब देख लीजिए क्या 3/√21 ऑप्शन में है, जो हमारा आंसर आया 3/√21 दोस्तों,
ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो हमारा इसमें नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि नंबर ऑफ दीज ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इसके सारे जो ऑप्शन हैं दोस्तों, मैं बता दूं, ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, किसी को डाउट में ना रहे कि कहीं क्वेश्चन गलत हुआ, हमारा कहीं भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। क्वेश्चन गलत होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है जब मैं सॉल्व करता हूँ किसी क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप आंख बंद करके पढ़िए। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा है। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ए क्रॉस बी। ठीक है, अभी हमने ए क्रॉस बी तो करना सीखा था, अभी हम उसके आगे बस हाफ लगा देंगे। चलिए तो दोस्तों सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं। क्वेश्चन को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो ऊपर आई जे के लगा देते हैं। हाँ, वैल्यू क्या है, 1। यहाँ से देख लो 1 - 1 1, 1 - 1 1। ठीक है, यहाँ से देख लो आई है नहीं, जे और के 1 1 है, आई है नहीं 0, यानी जे और के 1 1 है। ठीक है, अभी आप इसे सॉल्व कर लीजिए, बस आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, तो आप सॉल्व करोगे तो माइनस आई, ठीक है, -1 - 1 सॉरी, आई लिखो यहाँ एंड आपका हो जाएगा ब्रैकेट में -1 - 1। ठीक है, -j1 प्लस के, बस ठीक है। तो आपका हो गया -2i -j एंड प्लस के। ठीक है, आप इसे सॉल्व करोगे यूजिंग, ये हमेशा मॉड में होता है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ दोस्तों, फिर से मैं फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंजिंग करता हूँ। ये ए क्रॉस बी जो होता है वो आपका किस में होता है दोस्तों, मॉड में होता है। ठीक है, और मॉड निकालना तो मैंने आपको सिखाई है कि स्क्वायर करके अंडर रूट कर दो, तो -2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, और इन सबका आप मॉड करोगे यानी अंडर रूट करोगे, तो 2 दूनी 4 और एक 5 और एक 6 यानी √6। ठीक है, और अपॉन में दोस्तों क्या चल रहा था आपका, अपॉन में 2 भी लगाएंगे, तो यहाँ पे लास्ट में अपॉन में 2 लगा देते हैं। ठीक है, तो अभी आपका आंसर क्या हो जाएगा, √6/2 आंसर आपका हो चुका है दोस्तों। √6/2 आपको ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, तो आप उस पर टिक कर दोगे। ठीक है, अभी हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो कि क्या है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता दूं, इसमें क्या यूज करेंगे हम, वेक्टर ए को हम तोड़ लेंगे A1i प्लस A2j प्लस A3k। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, बाकी आपको डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट तो पता ही है भाई, मैंने आपको पहले ही बता चुका है, मैं फिर से यहाँ पे बता देता हूँ कि आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के इज इक्वल टू 0। ये सारा अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता है सिमिलर चीजों में तो वो 0 हो जाता है। ठीक है, अगर अलग चीजों में होगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे सबका मैं बताता हूँ। आई का जे के साथ होगा तो के हो जाता है, जे का के साथ होता है तो आई हो जाता है, आई के का आई के साथ होता है तो आपका जे हो जाता है। ठीक है, अब कैप वगैरह आप लगा लीजिएगा, कैप मैं नहीं लगाऊंगा। अब उसके अलावा तीसरी चीज कि अगर उल्टा हो जाएगा तो क्या होगा, यानी के का जे के साथ होगा तो माइनस आई होगा। ठीक है, जे का आई के साथ होगा तो माइनस के होगा, एंड आई का के साथ होगा तो -j होगा। ठीक है, उल्टे केसेस में जब ये उल्टा हो जाता है, देखो सिंपल सा एक फॉर्मूला मैं आपको यहाँ बता दूं, जैसे अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ I J K। ठीक है, जब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा, इस सर्किल को थोड़ा सा अच्छे से बना दीजिए, इतना भी रफ नहीं करना चाहिए मुझे, सॉरी दोस्तों। अब जब भी आपका क्या है भाई दोस्तों, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या है आपका पॉजिटिव आएगा, और जब भी आपका क्या है I J K एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या है निगेटिव आ जाएगा, सॉरी निगेटिव लिख देते हैं यहाँ पे। अब दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे आई जे आया यानी आई के बाद जे आया और फिर के आया तो के पॉजिटिव, जे आया फिर के आया तो आई पॉजिटिव आ गया। ठीक है, के बाद आई आया, के बाद आई आया तो जे पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, के जे आई यहाँ पे घड़ी उल्टी घूम रही है। ठीक है, के बाद जे आया आई आया यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, जब भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो क्या है हमारा निगेटिव वैल्यू आ जाएगी। ठीक है,
और आएगा हमेशा तीसरा लेटर ही आएगा क्रॉस प्रोडक्ट में, क्योंकि जो बचा रह जाता है वही आता है। अब यहाँ पे बात कर ले रहे हैं, मैं पहला वाला सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से मैंने आपको सारा फॉर्मूला लिख के बता दिया, अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखिए दोस्तों किस तरह से करेंगे। अब हमारे पास क्या है, हमने इसे तोड़ लिया, A1i प्लस A2j प्लस A3k, ठीक है। और इसका क्या है, मैंने क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट किया, सॉरी दोस्तों, क्रॉस प्रोडक्ट किया किससे, आई से, ठीक है। और उसका होल स्क्वायर हम बाद में कर देंगे, ठीक है। होल स्क्वायर करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट में होल स्क्वायर होगा, तो आपको पता है कि सिंपल सा आई से आई कैंसिल आउट हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। मतलब केवल हमें इसे सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे आई से आई सॉल्व करोगे तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। जे आई, जब भी मैंने बताया जे के बाद आई आएगा यानी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, जे के बाद आई आएगा तो के आएगा आंसर, और वो भी माइनस का, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, उल्टा घूम रहा है, तो माइनस के, और A2 इसके साथ है तो माइनस A2k हो जाएगा, ठीक है। एंड A3k, के का आई के साथ करेंगे, के का आई के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, माइनस का जे यानी माइनस A3j दोस्तों। और इसका होल स्क्वायर करोगे आप तो A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, ठीक है। बात समझ आई दोस्तों। अभी चलिए, अभी वापस चलेंगे कहाँ की ओर दोस्तों। अब देखो आपने जब आई के साथ मल्टीप्लाई किया तो A2 का स्क्वायर और A3 का स्क्वायर आया, ठीक है। अब मैं यहीं पे इसे थोड़ा सा और डिटेल में लेके जाऊंगा कि जब आपने A क्रॉस आई का होल स्क्वायर किया दोस्तों, तो आपका आया A2 का स्क्वायर इन प्लस A3 का स्क्वायर। जब आप ए का जे के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, ए का जे के साथ, क्योंकि अब मैं पूरा क्वेश्चन आपको नहीं सॉल्व कराऊंगा, यहीं से क्या है, इस क्वेश्चन में ट्रिक लगाई जाती है कि ए का जे के साथ करेंगे। यहाँ पे आई के साथ किया था तो A2 और A3 आए थे, जे के साथ करोगे तो A1 और A3 आएगा, एंड ए क्रॉस के साथ करोगे तो A1 और A2 आ जाएगा। सबके ऊपर स्क्वायर लगा दो और सबको जोड़ दो, ठीक है। जोड़ देंगे आप सबको तो आगे आपका क्या है, A1 2A1 का स्क्वायर प्लस 2A2 का स्क्वायर प्लस 2A3 का स्क्वायर, ठीक है। 2 कॉमन ले लेंगे यहां से, 2 कॉमन ले लिया, और इसके साथ क्या है दोस्तों आपका, तो आपका बचा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। आपका ये बचा, और A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, वेक्टर ए लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2A वेक्टर आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, और सॉरी स्क्वायर भी आ रहा है तो स्क्वायर भी लगा देंगे हम लोग, ठीक है। स्क्वायर लगाना नहीं भूलेंगे क्योंकि स्क्वायर भी तो है, ये ऊपर स्क्वायर चल रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, इस तरह से 2A स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने इधर लिख दिया हूँ, आपको याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 डिस्टिंक्ट नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। सिंपल सा आपको देखो यहाँ दे रखा है लाई इन अ प्लेन, ठीक है। लाई इन अ प्लेन, जब भी आपको बात करेगा लाई इन अ प्लेन तो आप हमेशा उसका डिटर्मिनेंट निकाल दोगे, ठीक है। लाई इन अ प्लेन, 3 वेक्टर्स हैं जो आपके एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो उनका आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट फाइंड कर दोगे। डिटर्मिनेंट DETERMINANT, डिटर्मिनेंट आप क्या करोगे, इक्वल्स टू 0, डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल रख दोगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अभी देखिए इसमें क्या करेंगे हम, सीधे डिटर्मिनेंट फॉर्म लिखो। डिटर्मिनेंट फॉर्म लिखने के बाद ए ए सी आई और के यानी 101 ठीक है। सी सी बी अब सीधे से आप एक्सपेंड कर लीजिए। आप एक्सपेंड करोगे दोस्तों तो चलिए ए के थ्रू खोलते हैं, ए के थ्रू खोलेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। माइनस ए, बी माइनस सी हो जाएगा, बी माइनस सी हो जाएगा, प्लस सी, सी सी हो जाएगा बस, ठीक है। सी माइनस 0 यानी सी। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर। माइनस ए सी से प्लस ए सी कैंसिल आउट हो जाएगा, और मैंने आपको बताया कि इसको हम हमेशा किसके इक्वल रखेंगे दोस्तों, 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है। क्या है आपके पास, माइनस ए बी
प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी को आप दूसरी साइड में ट्रांसफर कर दोगे, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आया दोस्तों, ए बी आया। और आपको पता है ये किसका फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा था जीपी का ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, ठीक है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। जो हमने कौन सा चैप्टर किया था, सीक्वेंस एंड सीरीज, उस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ये जो फॉर्मूला है वो किसका होता है, जीपी का फॉर्मूला होता है। तो हम जी ज्योमेट्रिक मीन पे टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो ये फिर से आ गया, वही फोर्स का और पार्टिकल का क्वेश्चन आ गया, लेकिन उसमें हमने क्या है, टॉर्क निकाला था। यहाँ पे हम क्या है, वर्क डन निकालेंगे। तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, देखो मैं वर्क डन का फॉर्मूला लिख देता हूँ दोस्तों, WORK डन, यानी डब्लू से डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है F.dr, ठीक है। और dr क्या होता है, dr निकालना मैं आपको बता ही चुका हूँ ऑलरेडी, dr इज टू R2 माइनस R1, ठीक है। बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर देंगे, ये आपका फॉर्मूला होता है दोस्तों। अभी सीधे सीधे यूज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो 1 में से 3 गया, कितना आया, -2, ठीक है। 2 में से 4 गया, कितना आया, -2। 3 में से 5 गया, कितना आया, -2। एफ कितना है, 2 -3 2, 2 -3 एंड 2, ठीक है। क्या करना है, हमें दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट यानी 2 का -2 से, 2 2 जा 4 यानी -4, 3 का -2 से यानी 3 2 जा 6, लेकिन माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है। 2 का 2 से, 2 2 जा 4 और माइनस लगा हुआ है यानी माइनस का 4, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, 4 4 को जोड़ लेंगे, -8 प्लस 6 यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका -2 विल बी द आंसर। अब देखिए ऑप्शन में -2 है, यस है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी पे हम टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या, देखो दोस्तों क्वेश्चन 9 को सॉल्व करने की आपको जरूरत ही नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है, मैं बताता हूँ आपको कारण, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था दोस्तों। क्या फॉर्मूला था, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। अब चूंकि ये ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, तो किसी भी दो साइड को हम दोबारा लेके एक और फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बन सकता है, हाफ बी क्रॉस सी भी बन सकता है। और तीसरा फॉर्मूला हमारा क्या बन सकता है, हाफ सी क्रॉस ए भी बन सकता है, ठीक है। यहां से हाफ हाफ हटा दीजिए, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए कहाँ है, यहाँ है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर, ठीक है। समझ आ गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन आता है, इसको आपको क्या सॉल्व करने की जरूरत थी, नहीं जरूरत थी भाई। सीधे आपको एरिया का फॉर्मूला पता है, सीधे आपको क्वेश्चन देखते ही टिक करना है, ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है दोस्तों, सॉलिड सॉलिड सोलिनोइडल वेक्टर है एक आपका सोलिनोइडल। अब देखो इसका फॉर्मूला जो होता है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका, सोलिनोइडल का फॉर्मूला होता है आपका, क्या होता है कि डिव एफ इज इक्वल टू 0 होता है। और डिव क्या होता है भाई, यहाँ पे डिवीजन क्या होता है बता देते हैं हम आपको, I d/dx प्लस जे d/dy प्लस के d/dz, ठीक है। ये आपकी डिव की वैल्यू होती है दोस्तों, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे, सीधे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फालतू चीजों के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं। देखो अभी क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले I d/dx प्लस जे d/dy। एक काम करते हैं, हमने यहाँ फॉर्मूला तो लिख ही रखा है, हम इसको सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। आई का आई के साथ करते हैं, तो आई आई से आई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इस आई से ये आई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बचेगा क्या, d/dx और आई के साथ क्या है, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, ठीक है। जे से जे कैंसिल आउट हो जाएगा, d/dy बचेगा, क्योंकि फॉर्मूला ये है हमारा डिव एफ, डिव के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 2y d/dy 2y माइनस जेड, ठीक है। अब प्लस के d/dz, के से के कैंसिल हो जाएगा, सॉरी के लिखने की जरूरत नहीं है, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा।
एंड यहाँ बचेगा आपका डी ओवर डी जेड। वैसे मैं इसे ओरली कर सकता था, लेकिन आप लोगों को मुझे समझाने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि काफी इजी क्वेश्चन है। और जैसे 2 + 2 होता है, तो अभी इसे क्या समझाओगे? अब तो उसी तरह से ये है, ये कोई खास नहीं है। ठीक है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसको आपको कैसे एक्सप्लेन करूं। ठीक है, तो बाकी आपका z क्या है भाई? 3x + az। ठीक है, और इसको क्या है, आप किसके इक्वल रख दोगे? जीरो के। मैंने अभी बताया सोलेनोइडल वेक्टर वो होता है जिसमें div f जीरो के इक्वल होता है। ठीक है, div f हमने ये लिख दिया, इक्वल टू जीरो लिख दिया। अब डिफरेंशिएट कर दो, इसका x के साथ करोगे तो y को तो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, x का करोगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे y को y के साथ करोगे तो फिर से 2 आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो। एंड z का इसके साथ करोगे तो a आ जाएगा यहाँ से, प्लस a इज टू जीरो। ए की वैल्यू निकालोगे यहाँ से तो दोस्तों ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी -4, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। अभी इसको आप ओरली भी कर सकते थे, इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सीधे आपको पता है कि डिव एफ होता है, सीधे आई से आई कैंसिल आउट। आप पहले वाले का डिफरेंशिएट एक्स से करते, दूसरे का वाई से, तीसरे का जेड से, तो यहाँ से पहले वाले में से 2 निकलता, दूसरे में से 2 निकलता। ठीक है, और तीसरे में से ए निकलता, यानी आप सीधे इस लाइन को लिखते, ना कि आप इस लाइन को लिखते। इसलिए मुझे आपको समझाने में दिक्कत हुआ क्योंकि ये बच्चों वाली चीजें ये मुझे समझानी पड़ रही, पर चलिए कोई बात नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चन इजी आते हैं, कठिन आते हैं, वो सब चलता रहता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ स्केलर पी सच डेट द वेक्टर सी ए आर कोप्लेनर। मैंने आपको बता दिया कि जब भी आपको क्या है, कोप्लेनर कहीं भी लिखा होगा, ठीक है, कोप्लेनर, या फिर दूसरी चीज क्या लिखा होगा, लाई इन अ प्लेन, तो आप क्या करोगे? अभी मैं बताया था 1 मिनट पहले कि उसका डिटर्मिनेंट हमेशा आप किसके इक्वल रख दोगे दोस्तों? जीरो के इक्वल रख दोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, सीधे इसका डिटर्मिनेंट आप जीरो के इक्वल रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, वही वैल्यू निकल आएगी हमारी। ठीक है, तो देखो हमारा क्या है, 2 - 1 1, 2 - 1 1, दूसरा है 1 2 - 3, 1 2 - 3, एंड 3p5, 3p5। एंड हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? स्केलर p की वैल्यू हमें निकालनी है, जो ये p है। ठीक है, इसको जीरो के इक्वल रख दिया। चलिए भाई खोल देते हैं। 2 2 5 जा 10, माइनस 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 प्लस हो जाएगा 3p, माइनस माइनस प्लस 5, माइनस माइनस प्लस फिर से 9, +1, p - 6 = 0। चलिए ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट। 20 + 6p, 9 और 5 हो जाएगा आपका 14, प्लस p - 6 = 0। p और p ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 7p। एंड 14 में से 6 जाएंगे, 8 बचेंगे, 8 का आप 20 के साथ जोड़ोगे 28 हो जाएगा। ठीक है, = 0। एंड p -28/7, यानी -4। भाई देखिए, आप ऑप्शन में -4 आंसर है, यस है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा आपका। अब हमने इसमें फॉर्मूला केवल कौन सा यूज किया? हमने केवल फॉर्मूला यूज किया कोप्लेनर वेक्टर या लाइन प्लेन, मतलब मॉड A = 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? इफ ए बी सी डी एज अ रेगुलर हेक्सागन। सबसे पहले मैं आपके लिए फिगर ड्रॉ कर देता हूं दोस्तों। तो फिगर इसका कुछ इस तरह से बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, ओके, बन चुका है फिगर आपका। अभी मैं इसको नाम दे देता हूँ। नाम क्या दूंगा मैं आपको? ABCDEF। ठीक है, ओके। अभी क्या है, इसमें वैल्यू किसकी निकलवाई है? AB, AC यहां से हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, ACADAE। ठीक है, किसकी वैल्यू निकलवाई है? मैं सबको एक लाइन से कर देता हूँ। AB, AC, AD, AE एंड AF, इन सब की वैल्यू निकलवाई है। तो बस आपको एक चीज याद रखनी है, क्या? कि ये किसके इक्वल निकलवाया? लैम्डा ऑफ AD के इक्वल निकलवाया। तो ये वाली लाइन तो इसकी खुद के इक्वल ही होगी, तो इसको तो हम जोड़ेंगे नहीं, AD = AD हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास बचा क्या? ये लाइन और ये लाइन बची। तो अगर मैं देखूं तो मेरा AB + AC जो है वो किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों? हमारा AB + AC AD लाइन के बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि हेंस, देयरफॉर, या फिर हेंस, HENCE, हेंस AB जो है वो किसके बराबर है दोस्तों? CD के बराबर है। ठीक है, अब देखो मैंने ये किया कैसे, इक्वल कैसे कर दिया?
क्योंकि AD के इक्वल कैसे हो जाएगा, क्योंकि मेरा जो AB है यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, CD भी लिख सकता हूँ, CD प्लस AC, क्योंकि रेगुलर वेक्टर है इसलिए, ठीक है। तो हमें पता चल गया AC प्लस CD। अब देखो AC ये है, CD ये है, ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है आपका, सिंपल सा है, ठीक है। चलिए, अब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इसके बराबर हो जाएगा। अब ये दोनों इसके बराबर हैं तो ये दोनों भी इसके बराबर हो जाएंगी। तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, 3 ऑफ AD आपका आंसर आ जाएगा। मैं इतना इजी तरह से समझा रहा हूँ आपको, फिगर से कोई समझाएगा भी नहीं इतना इजी तरह से, ठीक है। 3 ऑफ AD, तो आप यहाँ पे 3 पे टिक कर दोगे। कैसे भाई, देखो ये आपका, ये दोनों आपका यहाँ पे राइट एंगल से एक बना, एक आपका मिडिल में था 2, एक आपका इधर बनेगा, ठीक है 3। तो 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 1 + 1 + 1 = 3 ऑफ AD, ठीक है। चलिए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं था। अब देखो एक ये फिर से क्वेश्चन आ गया, अभी ये एंगल वाला आया। अभी मैंने एंगल वाले आपको दो फॉर्मूले बताए थे, ठीक है, कौन कौन सा, cos थीटा इज टू A.B/mod A mod B। दूसरा मैं बताया था sin थीटा इज टू A×B/mod A mod B, ठीक है। लेकिन अभी आप एक बात समझिए, क्या यहाँ पे इन दोनों में से कोई फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको A प्लस दे रखा है। यहाँ एंगल की तो बात हो रही है लेकिन प्लस दे रखा है। तो यहाँ पे जब भी प्लस और माइनस दे रखा होगा, आपको दो फॉर्मूले और याद रखने हैं दोस्तों। क्या फॉर्मूले याद रखने हैं, दोनों को मैं एक ही चीज में लिख देता हूँ। फॉर्मूला है वो आपका A+- B का होल स्क्वायर इज A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस AB का 2AB का, बस ये आपका फॉर्मूला जो है हम इसमें यूज करेंगे। और यहाँ से ऊपर से वेक्टर, यहाँ वेक्टर लगेगा, यहाँ वेक्टर लगेगा, यहाँ वेक्टर लगेगा, यहाँ भी, और यहाँ पे 2AB cos थीटा हो जाएगा ये, ठीक है। ये एक तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये आपके 3 फॉर्मूले हो चुके हैं दोस्तों, जो कि हम यहाँ पे यूज करेंगे। थर्ड वाला फॉर्मूला, ये आपका पहला फॉर्मूला, ये हम यूज नहीं करेंगे। ये दूसरा फॉर्मूला, ये हमने पीछे दोनों फॉर्मूले यूज कर चुके हैं। लेकिन ये तीसरा फॉर्मूला है जिसे हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं वो A+B और A-B की फॉर्म में दे रखे हैं, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला भी बहुत क्वेश्चंस में यूज हुआ है। मैंने आपको ट्रिक बता दी कि इस क्वेश्चन में क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहले ऑप्शन देखना होता है कि भाई ऑप्शन किस थ्रू दे रखे हैं और हमें कैसे क्वेश्चन को जाना है लेके, ठीक है। तो अभी सबसे पहले मैं इसका केवल 2 लाइन लिखूंगा। मैं यहाँ लिखता हूँ A+B का होल स्क्वायर इज टू, अब A और B यूनिट वेक्टर से यहाँ पे दे रखा है, यानी A=1 है एंड B/B=1 है। तो A² प्लस B² प्लस 2AB एंड cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2, ठीक है। यानी ये क्या आ जाएगा, सॉल्व करके 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 आ जाएगा, ठीक है। अभी A-B का होल स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल दीजिए। तो 1+1 - 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, ठीक है। अब आप देख लीजिए, इसका क्या है, स्क्वायर रूट हटा दीजिए। अगली लाइन में स्क्वायर रूट हटाओगे तो A+B=√3 हो जाएगा। एंड इसका अंडर स्क्वायर रूट हटाओगे तो A-B=1 ही आएगा। अब देख लीजिए ऑप्शन में कौन सी चीज मिल रही है, क्या A-B=1 कहीं लिखा है, A-B=1 गलत हो गया, A-B=1 गलत हो गया, ठीक है। हमारा क्या आना चाहिए था, A-B=1 आना चाहिए था। A-B वाला फॉर्मूला हमारा लगा नहीं। अब देखते हैं A+B वाला। A+B=√3, √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732, और ये 1.732 क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। और ग्रेटर देन 1 कहाँ है, ये रहा, ऑप्शन नंबर A विल बी द राइट आंसर, ठीक है। बस इतना था, 2 लाइन आपको केवल लिखनी थी और उसमें क्वेश्चन आपका सॉल्व था। बस मुझे समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगा, अदरवाइज देखते ही क्वेश्चन सॉल्व होगा सीधे। आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। चलिए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड div f एंड कर्ल f, ठीक है, निकालना है, जिसमें आपको ग्रेड दे रखा है, ग्रेड ऑफ एफ दे रखा है, ठीक है, ग्रेड ऑफ फंक्शन दे रखा है। देखो, अब देखो सबसे पहले मैं दोस्तों क्या करूंगा, मैं आपको दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। मैं इस क्वेश्चन को ज्यादा लंबा लेके नहीं जाऊंगा, वैसे ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं लेके जाऊंगा।
अब चूंकि आपका डिव और ग्रेड दे रखा है, ठीक है, डिव एफ निकलवाया और एफ हमारा क्या है, ये है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा डिव एफ, ठीक है, और एफ की वैल्यू क्या है, ग्रेड में है, यानी डिव ऑफ ग्रेड ऑफ फंक्शन, फंक्शन आर मान लेते हैं, इस पूरे को हमने आर मान लिया, इस पूरे को मैं सर्किल कर देता हूं, इसको हमने क्या मान लिया, आर मान लिया दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बना, ठीक है। मतलब दूसरा क्या है भाई, दूसरा इन्होंने निकलवाया है कर्ल एफ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कर्ल एफ, ठीक है। कर्ल एफ में क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा, कर्ल, और एफ क्या है हमारा, ग्रेड, और उसको हमने आर मान चुका है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये आपका जो सेकंड चीज जो बना, जब भी आपका कर्ल के साथ ग्रेड आएगा या ग्रेड के साथ कर्ल आएगा कभी भी, तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 हो जाएगी, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। जैसे मैं आपको वहां पे करके बताया था ना सिक्वेंस एंड सीरीज में कि 1/n-1 फैक्टोरियल का वैल्यू ई होता है, 1/n-2 फैक्टोरियल का वैल्यू ई होता है, वो ट्रिक बताया था मैं आपको। उसी तरह से यहाँ भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी कर्ल और ग्रेड जो होंगे डॉट प्रोडक्ट में होंगे, तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी इसे जब आप 0 को सॉल्व करोगे, आर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो पूरा आपका क्या है, 0 आ जाएगा, यानी यहां से आपको पता चल गया। अब मैं आपका ले लेता हूं फिर से ब्लैक पेन, ठीक है। यहां से आपको पता चल गया कर्ल, यहां नहीं लिखूंगा मैं क्योंकि ऊपर वाला भी क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। कर्ल एफ की वैल्यू आपकी क्या आ चुकी है, 0 आ चुकी है, तो देख लो भाई, 0 इसमें भी है, 0 इसमें भी है, ये दो ऑप्शन आपके यहीं हट चुके हैं, 1 सेकंड के अंदर हट गए, ठीक है, क्योंकि आपको ट्रिक पता है, ठीक है। अब बचा दूसरी बात, दूसरी बात क्या बची कि हमको क्या निकालना है, डिव ऑफ ग्रेड आर निकालना है, तो चलिए निकालते हैं उसे, ठीक है। डिव डिव क्या होता है दोस्तों, डिव जो होता है आपका डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी वाई, डी ओवर डी जेड होता है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ लिख देते हैं डिव एफ का, पेन हमने ब्लैक ही ले रखा है, ठीक है। डिव ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ, पहले हम ग्रेड एक्स को, ग्रेड एफ को सॉल्व कर लेते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, हम इसको बाद में लिखेंगे, पहले हम एफ को सॉल्व कर लेते हैं। एफ यानी आई डी ओवर डी एक्स, ग्रेड को हम ओपन करते हैं, प्लस जे डी ओवर डी वाई, प्लस के डी ओवर डी जेड, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं किसके साथ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है। तो आप जब सॉल्व करोगे आपके पास क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, आपके पास निकल के आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, आपके पास निकल के आ जाएगा इसका, क्या करोगे आप, डिफरेंशिएशन करोगे एक्स के साथ, तो आपका 3x² हो जाएगा, बाकी ये 0 हो जाएंगे, ये 0 हो जाएगा, इसका करोगे तो माइनस का 3yz, -3yz, और आई लगा देंगे हम बाहर, ठीक है। ऐसे ही आप जे का करोगे तो 3y² -3xz जे, ऐसे ही आप के का करोगे तो 3z² हो जाएगा -3xy हो जाएगा, और के का कैप, ठीक है। अभी आप इसको क्या करोगे, फिर से डिफरेंशिएट करोगे, क्यों, क्योंकि डिव एफ आपको निकालना है, तो फिर डी वाई ओवर डी एक्स के साथ करोगे, डी ओवर आई डी ओवर डी एक्स, जे डी ओवर डी वाई, प्लस के डी ओवर डी जेड, फिर से करोगे इसे पूरे को आप, तो आई का आई के साथ करोगे डिफरेंशिएशन इसके साथ, तो इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो इसका हो जाएगा 6x, ठीक है। ये x के साथ करोगे 3yz को, तो यहाँ आ जाएगा आपका 0, ठीक है, प्लस y का y के साथ करोगे तो 6y हो जाएगा, बाकी का y के साथ करोगे x z का तो 0 हो जाएगा, z का करोगे z के साथ तो 6z हो जाएगा, बाकी इसका करोगे x y का z के साथ तो आपका 0 हो जाएगा। 6 इसमें से आप क्या ले लोगे दोस्तों, कॉमन ले लोगे, x प्लस वाई प्लस जेड, आपका आंसर हो जाएगा 6xyz। तो 6xyz आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। केवल 2 लाइन में कर दिया, अभी हालांकि आप इसे 1 लाइन में भी कर सकते थे, क्योंकि यहीं से आपका डिव और ग्रेड जब भी एक साथ आ जाता है, तो आप समझ जाइए देखने के बाद ही। देखो एक और इंपॉर्टेंट यहाँ से मैंने आपके लिए ट्रिक बना दी कि डिव और ग्रेड जब भी एक साथ आ जाता है, तो हमेशा याद रखिए d² ओवर dx
प्लस डी स्क्वायर ओवर डी वाई, डी, यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ इसको, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसको मैं एरो बना के नीचे लिख दे रहा हूँ दोस्तों, समझिएगा। डी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर एक्स, डी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर वाई, प्लस डी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर जेड। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है जब भी आपका क्या है, डिव और ग्रेड एक साथ आ जाता है। जैसे मैंने बताया, कर्ल और ग्रेड आता है तो उसका वैल्यू 0 होता है, डिव और ग्रेड आता है उसका मतलब होता है डबल डिफरेंशिएशन। तो आप यहीं से क्वेश्चन में ही सबको डबल डिफरेंशिएट कर सकते हो। डबल डिफरेंशिएट करोगे तो आप समझ जाओगे कि पीछे वाला तो 0 हो जाना है, इसको डबल डिफरेंशिएट कर दो, एक्स से, इसको वाई से, इसको जेड से, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सिंपल सा क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट निकलवाते हैं हम क्या करते हैं दोस्तों, आई जे के डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसे लिखते हैं हम समय सबसे पहले। ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या है दोस्तों, 1 2 - 2, 1 2 - 2, एंड जे की वैल्यू क्या है, मतलब बी की वैल्यू क्या है, 2 3 - 1, 2 3 - 1, बस इसे सॉल्व करना है आपको। तो सबसे पहले आई आ जाएगा -2 + 6, ठीक है, -2 + 6 प्लस के का क्या है, सॉरी जे आएगा, के क्यों आ जाएगा भाई, माइनस जे आएगा पहले। ठीक है, -1 + 4, -1 + 4, ठीक है। इसे आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करके भी ओरली लिख सकते हो आप। के जैसे के का 3 - 4 यानी -1, यानी -1 को आप क्या लिख सकते हो, माइनस के लिख सकते हो। अभी इसे बस आपको क्या कर देना है, और क्योंकि ए क्रॉस बी का मॉड निकलवाया है, मॉड निकलवाया तो लास्ट में अंडर रूट भी कर देना है। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, 4i, 4 में से 1 गया तो 3, -3j माइनस के। ठीक है, अब इसका मॉड कर दो, मॉड कर देंगे तो 16 + 9 + 1 कितना हो गया, √26 आंसर हो गया। ठीक है, अभी √26 ऑप्शन में है ही नहीं, है ही नहीं, तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका। ठीक है, क्लियर हुआ, इजी क्वेश्चन था, कोई ऐसी खास चीज नहीं थी। ठीक है, चलिए अभी हम आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द वेक्टर मूवमेंट, अब देखो यहीं से आपको पता चल गया, आपने क्वेश्चन पढ़ा क्या निकलवाया है दोस्तों, वेक्टर मूवमेंट निकलवाया है। ठीक है, यानी मूवमेंट ऑफ फोर्स निकलवाया है। ठीक है, अभी फोर्स क्या है, आपको क्या दे रखा है, रिजल्टेंट फोर्स दे रखा है, रिजल्टेंट फोर्स यानी ये एंड ये, तो इन दोनों को सबसे पहले आप जोड़ लोगे, रिजल्टेंट फोर्स की बात कर रहा है। तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3, सॉरी आई तो एक ही है इसमें, आई इधर तो है ही नहीं, तो आपका क्या आ जाएगा, आई जे 2j + 3j, यानी 2 और 3 5j। के का देखेंगे तो 3k - 4k, यानी माइनस का के। ठीक है, ये आपका आ गया एफ। ठीक है, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं, आई, आई के बाद था +5j -k। ठीक है, चलिए अभी दोस्तों क्या है आपका, ये तो एफ निकल आया, आर कैसे निकालते हैं हम। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या होता था, मैं आपको फिर से फॉर्मूला याद दिला देता हूं, ताकि आप इजीली समझ पाओ मैं क्या करने जा रहा हूँ। आर टॉर्क इज टू आर क्रॉस एफ, ये होता था हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो हमने क्या है, एफ तो निकाल लिया, अब हम क्या निकालेंगे दोस्तों, अब हम आर निकालेंगे। तो आर निकालने के लिए क्या है, बाद वाले में से टू द पॉइंट या एट द पॉइंट में से हम माइनस कर देंगे पहला वाला, पहला वाला माइनस करेंगे तो देखिए ये सब हटा देता हूं मैं, -2 में से -1 करेंगे तो -3i आ जाएगा, 3j में से -2j करेंगे तो j बचेगा केवल, एंड -k में से -5 करेंगे तो -6k आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सीधे आपको इन द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट लिख के सॉल्व कर लेना है, I J K, आर क्रॉस एफ होता है तो आर आप पहले लिखोगे, यानी -3, 1 प्लस का 1 -6, एंड 1 5 -1, 1 5 - 1, इसे बस सॉल्व करना है, आपका आंसर आ चुका है दोस्तों। आई 1 1 या 1, यानी -1, 6 5 जा कितना हो गया दोस्तों, 30 हो गया। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, क्योंकि ऑप्शन में तो 30 कहीं आ ही नहीं रहा। चलो देखते हैं, करते हैं, चलिए 1 1 जा 1, -1 एंड +30, -j, 3 1 जा 3, -6 1 जा 6, प्लस हो जाएगा ये
माइनस माइनस प्लस एंड माइनस माइनस प्लस 6 प्लस, ठीक है, प्लस के, हाँ 5 3 जब -15 -1 के, ठीक है। अभी इसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 29i -9j -16k। अब क्योंकि ये ऑप्शन के हम आगे भी लगा चुके हैं, दो बार लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये आपका आंसर हो गया। क्या ये आंसर ऑप्शन में है 29i -9j प्लस -16k? नहीं है ऑप्शन में। तो दोस्तों इसको एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 29, रुकिए जस्ट अ सेकंड, हाँ दोस्तों इसका ये सही आंसर आ रहा है, ठीक है हमारा, देख चुका हूं मैं दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा ठीक आंसर है, इसमें कोई ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन गलत दे रखे हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनके ऑप्शन गलत दे रखे होते हैं, तो ये क्वेश्चन वही है जिसका ऑप्शंस गलत दे रखे हैं बुक में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। काफी लंबी वीडियो होने जा रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं दोस्तों, 20 क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा मैं शॉर्ट में करा सकता हूँ, फिर आपको समझ नहीं आएगा, तो वो चीज हम नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ से आपको क्या है, डॉट प्रोडक्ट दे रखा है इस क्वेश्चन में, तो डॉट प्रोडक्ट हमने पढ़ा था, देखो यहाँ पे ए आपको दे ही रखा है, ठीक है, और यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट भी दे रखा है। मैं इसको किस मेथड से करूंगा, देखो दोस्तों, मैं इसको पहले तो मैं डॉट प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, बी हमें निकालना है, बी वेक्टर पूछा है, तो बी की वैल्यू में एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ये मान लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ एज्यूम, ठीक है। अब मेरे पास क्या फॉर्मूला है, ए डॉट बी इजकस टू 1 है, यानी एक्स, अब मैं ए डॉट बी करूंगा तो एक्स का मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो एक्स हो जाएगा, वाई का मल्टीप्लाई मैं जे से करूंगा तो प्लस वाई हो जाएगा, जेड का के से करूंगा तो प्लस जेड हो जाएगा, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजकस टू क्या दे रखा है दोस्तों, मेरा 1 दे रखा है मुझे, कहाँ दे रखा है, यहाँ ए डॉट बी। अब मैं ए क्रॉस बी निकालूंगा, ए क्रॉस बी निकालूंगा मैं तो आई जे के यहाँ मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा तो आपको करना पड़ेगा दोस्तों, मैंने केवल डॉट प्रोडक्ट किया है, अभी कुछ नहीं किया, ए डॉट बी निकाल दिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने केवल ए डॉट बी निकाला है, ठीक है। अब इतना भी आप नहीं करोगे तो भाई कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। दूसरा मुझे क्या है, ए क्रॉस बी दे रखा है, तो ए क्रॉस बी, ए मेरा क्या था, ए था मेरा 1 1 1 1 1 1, और बी क्या है मेरा, बी में ना एक्स वाई जेड माना है, एक्स वाई जेड, ठीक है। बस मुझे सॉल्व करना है, तो आई जेड माइनस वाई, ठीक है। आगे क्या है दोस्तों आपका, माइनस जे जेड माइनस एक्स प्लस के वाई माइनस एक्स, ठीक है। ये मैंने सॉल्व कर लिया। अब इस ए क्रॉस बी को आप, ये क्या निकला आपका दोस्तों, ये निकला था आपका ए क्रॉस बी, इस ए क्रॉस बी को आप किससे, इस वाले ए क्रॉस बी से इक्वेट कर दोगे। यहाँ पे आई की वैल्यू कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब आई को आप, मतलब जेड माइनस वाई, आई को आप किसके इक्वल रख दोगे, जीरो के, ठीक है। तो जीरो के इक्वल रख दोगे, यानी यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, जेड इजकस टू वाई निकल के आ जाएगा, ठीक है। वाई इजकस टू जेड, तो अब देख लो आप ऑप्शन में कि वाई जेड इक्वल कहाँ है, क्या यहाँ पे वाई और जेड इक्वल है, नहीं है, ये अपोजिट है। वाई अगर -1 है तो जेड जो है आपका +1 है, ये अपोजिट है, इक्वल नहीं है। यहाँ पे वाई जेड इक्वल है, नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -1 है, 2 और -1 कहाँ से इक्वल हो जाएंगे, यहाँ पे वाई जेड इक्वल है, यस यहाँ पे इक्वल है आपका, यहाँ पे वाई भी आपका 0 है और जेड भी 0 है, और यहाँ पे इक्वल है, यस यहाँ पे भी वाई और जेड 0 है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड तो आपके हट चुके हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज, दूसरी चीज दोस्तों आपकी क्या है कि जब आप z माइनस एक्स, अब जे को कंपेयर करा लो, जे क्या है आपका 1 आ रहा है, यानी माइनस जे जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस जे, ठीक है। अभी हमने देखा y और z हमारा क्या है, 0 है, ठीक है। तो हम क्या है यहाँ पे पुट कर देंगे, जे से जे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दिया, z माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, और z हमारा क्या था, 0 था, हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो z, सॉरी कुछ मिस्टेक हो रहा है दोस्तों हमारा, कुछ देखो यहाँ पे आपका 1 आया दोस्तों, जब आपने इसे सॉल्व किया तो 1 आया, और यहाँ पे प्लस जे था, माइनस जे नहीं था, देखो मैं लिखने में गलती कर दिया, देखो छोटी सी गलती कर दिया हूँ, पहले मैं इस क्वेश्चन को उतारता हूँ, माइनस जे
z माइनस एक्स, ठीक है, और इसको किसके इक्वल कर देता हूँ, इस j के इक्वल कर देता हूँ, ठीक है, इस j के इक्वल कर देता हूँ। अब ये एक दूसरे से कटेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस जेड माइनस माइनस प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। अभी z की वैल्यू क्या थी, मेरी 0 थी, तो z 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू मेरा यहाँ से 1 निकल के आ जाएगा, और x 1 है, मतलब x यहाँ पे 1 है i के साथ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लिखने में गड़बड़ी कर दिया था, बाकी आप ये मुझे इतना डिटेल में कराना पड़ रहा है ना दोस्तों, इसलिए गलत हो जाता है। अगर मैं ओरली करूंगा, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस हो चुकी है ओरली करने की, अब मैं आपको इतना डीपली समझाऊंगा जा जाके, तो उस वजह से वो चीजें गलत हो रही हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्या है, कोलिनियर है। जब भी आपको कोलिनियर दिया होगा तो हमेशा आपको एक फॉर्मूला याद रखना है दोस्तों। कोलिनियर का क्या फॉर्मूला होता है, जब भी आपको कोलिनियर दिया होगा तो आप ए बी की वैल्यू निकाल के लैम्डा टाइम्स ऑफ ए सी के इक्वल रख दोगे, मतलब ए बी और ए सी इक्वल ही आते हैं हमेशा, केवल उनमें क्या है, किसी इंटीजर का मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रखा होता है, ठीक है। तो अभी आप निकालने की कोशिश कीजिए दोस्तों, निकालेंगे, देखिए। अब आप ए बी निकालेंगे, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, और ये आपका क्या है दोस्तों, सी है, ठीक है। तो ए बी निकालते हैं सबसे पहले, ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी माइनस ए करते हैं। ए बी का निकालने का तरीका क्या है, हम हमेशा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए किया जाता है, ठीक है। तो बी क्या है हमारा, माइनस आई यानी माइनस टू आई हो जाएगा, ठीक है। माइनस जे यानी माइनस टू जे हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका ए बी वैक्टर। ऐसे ही हम क्या है, ए सी वैक्टर निकालेंगे। ए सी वैक्टर निकालेंगे तो एल माइनस वन हो जाएगा, एल माइनस वन हो जाएगा, एल माइनस वन आई, एम माइनस वन जे हो जाएगा, प्लस एम माइनस वन जे, एंड एन माइनस जीरो के, क्योंकि यहाँ पे के तो है ही नहीं ना ए वाले में, तो एन माइनस जीरो के हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो आपको इन दोनों को क्या कर देना है, मैंने अभी बताया लेमडा टाइम्स ऑफ रख देना है, ठीक है। तो मैं पहला वाला उतारूंगा, एल माइनस वन आई इज इक्वल टू माइनस टू आई ऑफ लेमडा। लेमडा में ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में रख दे रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा पहला इक्वेशन बना, ठीक है। दूसरा मेरा क्या बनेगा, इसको और इसको कंपेयर करूंगा, तो एम माइनस वन जे इज इक्वल टू माइनस टू जे लेमडा, ठीक है। ये मेरा दूसरा इक्वेशन बना। तीसरा इक्वेशन क्या बनेगा दोस्तों, तीसरा तो ऊपर कुछ है ही नहीं, जीरो है, तो एन के इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से आपका n इज इक्वल टू जीरो आ चुका है, ठीक है। अब आप देख लीजिए n जीरो कहाँ पे है, n कहाँ पे जीरो है भाई, फर्स्ट वाले में जीरो नहीं है, एल एम एंड एन एनी स्केलर स्केलर नहीं है, एन इज टू जीरो, इस वाले में एन आपको जीरो दे रखा है, थर्ड वाले में। चलिए अभी तो केवल हमने एन निकाला, अभी हमें एम एल और एम भी निकालना है, ठीक है। तो एल एम क्या है, हमने यहां से देखा एल और एम की इक्वेशन दोनों क्या बन रही हैं दोस्तों, सेम बन रही हैं, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जितना हमारा एल आएगा उतना ही हमारा एम आएगा, ठीक है। जब यहाँ आई से आई काट दोगे आप, तो क्या बन रही है, एल माइनस वन इजकस टू माइनस का टू लैम्डा, एल माइनस वन इजकस टू टू लैम्डा माइनस का, और एम माइनस वन इजकस टू माइनस का टू लैम्डा, दोनों इक्वेशन सेम बन रही हैं, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन तो क्या है, एल और एम बराबर होंगे। अब देख लो क्वेश्चन में एल इजकस टू एम कहाँ लिखा हुआ है, एल इक्वस टू एम यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट इक्वेशन में। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन तो पहले ही गलत हो चुकी है, लेकिन इसमें एल इजकस टू एम तो रखा नहीं है, मतलब ये तीनों ही इक्वेशन गलत हैं। आपका आंसर क्या आएगा, एल इजकस टू एम एंड एन इजकस टू जीरो, ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो चीजें हमने यहां से निकाली तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, ठीक है। इसी को हम दूसरी तरह से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसकी फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो एल एंड एम आर एनी स्केलर्स एंड कॉमा लगा देंगे, एन इजकस टू जीरो। अगर ऑप्शन में हमें ये लाइन दी होती कहीं पे भी, या फिर ये दी होती, दोनों में से अगर कोई भी दी होती तो हम उस पर टिक कर देते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन और करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में दोस्तों कुछ गलती थी, मिस प्रिंट था ये एक्चुअल में,
एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आया था, एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे आया था, तो मैंने उसको राइट क्वेश्चन ये लिख लिया है दोस्तों। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो आपको कोप्लेनर दे रखा है, मैंने बता दिया कि कोप्लेनर होते हैं तो सीधे हम क्या करते हैं दोस्तों, डिटर्मिनेंट को जीरो के इक्वल रख देते हैं, ठीक है। तो मैं सीधे क्या करूंगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा। डिटर्मिनेंट में मैं क्या रखूंगा, m-3 4, m-3 and 4, ठीक है। दूसरी क्या है मेरी इक्वेशन, 3 - 1 and -m, 3 - 1 and -m, ठीक है। थर्ड इक्वेशन क्या है, -1m -1m और -3/4, -3/4, ये हमारा डिटर्मिनेंट फॉर्म बना, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चनों को मैंने एडिट कर दिया है, सही तरह से लिख दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद भी मैंने इसका फॉर्म लिख रखा है कि ये निकल के आएगा, बट फिर भी हम करते हैं, ठीक है। करेंगे सॉल्व, चलिए करते हैं। तो m 3/4 +m² +3 -9/4 -m +4 3m-1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। मैंने बताया डिटर्मिनेंट को कोप्लेनर वेक्टर में 0 रख देते हैं, ठीक है। अभी आप इसे फिर से ओपन कर लीजिए ब्रैकेट। तो m³ +3/4m, ठीक है, -27/4 -3m +12m-4 इक्वल्स टू 0। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, चलिए। m³ का तो m³ आ जाएगा, m को सॉल्व कीजिए। यहाँ 12m में से 3m गया, कितना बचा दोस्तों, 9m बचा। और 9m को 3/4m के साथ ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 9 36, 37, 38, 39। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, कहीं मैं मिस्टेक कर दिया हूँ क्या, क्योंकि ये आंसर आना चाहिए लेकिन हमारा ये आ रहा है, कुछ गड़बड़ कर दिया शायद मैं। फिर से देख लेते हैं, m-3 + 4, m-3 + 4, 3 - 1 and -m, -1m and -3/4, ठीक है। क्वेश्चन तो ठीक लिखा हूं, सॉल्व भी ठीक किए ना हम लोग। चलो एक बार और देख लेते हैं, 3/4 +m², ठीक है, +3 -9/4, ठीक है, -9/4 -m, ठीक है, एंड +4 3m-1, ठीक है। सारा सही तो है दोस्तों, पर फिर भी कहाँ गलती हो रही है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ आप इसे सॉल्व करोगे, 4 9 36, 39m आ जाएगा आपका, 39/4m। चलिए देख लेते हैं, 39/4m, एंड इसके आगे आपका क्या है, इसको आप सॉल्व करोगे तो 4 4 16, 16 एंड 27 आपका हो जाएगा, 6 6 12 13, एक कैरी 2 और 3 1, 43 हो जाएगा, +43 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, सॉरी -43 होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में शायद मैंने, हो सकता है कुछ ना कुछ उतारने में गलती की है या क्या किया है, मुझे नहीं समझ आ रहा। तो इसका आंसर मेरा अभी भी एग्जैक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि मेरी ये इक्वेशन बननी चाहिए, तब हमारा ये क्वेश्चन एकदम ठीक बनेगा। तो मैं कहीं मिस्टेक कर दिया हूँ, या तो मैं हो सकता है इसको एडिट किया हूँ फिर से, तो ये फिर भी शायद ऑप्शन गलत लिख लिया हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ थोड़ा सा। चलिए मैं एक काम करता हूँ, बुक उठा के देख लूँ क्या। चलिए एक सेकंड रुकिए, जस्ट अ सेकंड, मैं बुक उठा के देख ही लेता हूँ आप लोगों के लिए। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, केवल कितना देर वेट कीजिएगा आप लोग, 10 सेकंड आप वेट कीजिएगा, मुझे जस्ट बुक खोल के देखने दीजिए कि क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन था आपका, कहाँ गया भाई, 105, 69, कौन सा क्वेश्चन है, 9 10 11 12 13 14 15, ये रहा दोस्तों को, नहीं सॉरी ये भी नहीं है। क्वेश्चन आपका किधर है, मिल चुका है दोस्तों। आपका क्वेश्चन है m-3 + 4, m-3 + 4, ठीक है। 3 - 1 - m, 3 - 1 - m, -1m एंड -3/4, क्वेश्चन तो हम ठीक लिखे हैं दोस्तों, फिर हम गड़बड़ी कहाँ कर दिए हैं यार, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ बिल्कुल भी। 4m³
सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन हमारा ठीक आया है दोस्तों। ओ सॉरी सॉरी, देखो हम बहुत बड़ी गलती कर दी है। हम यहाँ पे ये जो लिखे हैं ये इक्वेशन गलत लिख दिए हैं, ठीक है, ये इक्वेशन है ही नहीं, ठीक है, मैं पता नहीं क्यों ये पागलपंती कर दिया हूँ। हमारा ये इक्वेशन दोस्तों ठीक निकल के आया है, ठीक है। और 4m³ माइनस, भाई अभी भी मुझे थोड़ा सा डाउट है इसमें कि सॉल्व होके आएगा नहीं आएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके। तो 4m³ +39m, नहीं दोस्तों ये नहीं निकल के आ रहा है। मैं क्लियरली आपको बता दूं, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, हम इसको बाद में देखेंगे। चलिए मैं इसको बुक मार्क कर देता हूँ। 19th क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है जो हमें आया नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे आ जाएगा, मुझे पता है। कुछ ना कुछ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ जो बार बार मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, ठीक है। जिसमें मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ कुछ सॉल्विंग में कहीं ना कहीं, और क्योंकि मैं थक गया हूँ थोड़ा सा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में उसको देख लेंगे बाद में। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, आपका यहाँ पे फिर से कोप्लेनर वेक्टर दे रखा है, ठीक है। तो कोप्लेनर वेक्टर में मैंने आपको सिंपल सा समझा दिया, हम क्या है डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट में हम ए बी सी यहाँ लिख लेते हैं। ए की वैल्यू है 2, बी की है -1, 2 -1, ठीक है। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट की है 2b और -1, 2b और c जो है वो -1 दे रखा है। यहाँ पे c जो है वो 2 दे रखा है, एंड a जो है वो -1 दे रखा है। लेकिन आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं बता देता हूँ। थ्री कोप्लेनर यूनिट वेक्टर्स दे रखे हैं। जब भी थ्री कोप्लेनर यूनिट वेक्टर्स दे रखे होते हैं तो आपको एक चीज याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि इफ थ्री कोप्लेनर unit vectors are given, then value of a b c is equals to 0, ठीक है। यानी अगर मैं कहूं कि a डॉट b क्रॉस c जब भी करेंगे तो उसका वैल्यू 0 आएगा। ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है दोस्तों, ठीक है। और ये जो भी हम आंसर निकालेंगे इसके लास्ट में हमेशा डॉट प्रोडक्ट हमारा बनेगा, प्लेन का प्रोडक्ट। और उसका मल्टीप्लाई हम जब भी इससे करेंगे, जैसे यहाँ सॉल्व होके क्या आएगा दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ 2 2 जा 4, 2 जा 8, 4 8 8 हो जाएगा, एंड ये -1 एंड 0, -1 -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -1। तो 8 -1 यानी 8 - 1 यानी 7। तो आपका आंसर 7 ABC बनेगा लास्ट में। और जब 7 ABC बनेगा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, यूनिट वेक्टर जो भी होते हैं उनका ABC डॉट में प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो जब हम 7 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज मुझे ट्रिक में याद नहीं रहती, लेकिन ये एक बुक में लाइन लिखी हुई है, तो जो आपको रट्टा मार लेनी है अच्छे से। ये एक्चुअल में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ये क्यों होता है, क्या होता है, ये मैंने इतना डीपली नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने थोड़ा सा रट्टा मार लिया, तो आप भी मारने की कोशिश कीजिएगा। कि ए डॉट बी क्रॉस सी होता है किसके लिए, कोप्लेनर यूनिट वेक्टर्स के लिए। कोप्लेनर यूनिट वेक्टर्स के लिए हमेशा ए डॉट बी क्रॉस सी का वैल्यू क्या आता है दोस्तों, 0 आता है। अब आप कहोगे कि भाई कैसे, मैं बता देता हूँ आपको, एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि कैसे आता है। अगर कोप्लेनर यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर यानी सारे वेक्टर्स क्या हैं दोस्तों, 1 1 1 है, ठीक है। अभी आप इनको सॉल्व करोगे तो इस, मैंने पहले ही आपको बता दिया, जब भी दो रो और दो कॉलम सेम होते हैं उनका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। तो इसलिए इसका वैल्यू क्या है, 0 है, अगर कोप्लेनर वेक्टर है ये तो। और इसी कोप्लेनर वेक्टर लास्ट में हम सॉल्व करते समय, लास्ट में हमारे पास जब ए बी सी आया तो हमने उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए हमारा 0 आंसर आ गया। इस तरह से दोस्तों आपके 20 के 20 क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं, और मजा आया करने में। हमें एक क्वेश्चन में डाउट रहा, और इस क्वेश्चन में हमने एक हल्की सी हिंट रट ली कि if three coplanar vectors are given, unit vectors are given, then their value of determinant is 0, ठीक है। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिस भी मेरे एक क्या बोले स्टूडेंट्स बोले कि अपना भाई बोले, जिसने भी रिक्वेस्ट किया और ऑन डिमांड कि भाई ये चैप्टर कराइए, मैं आपका ये चैप्टर कोशिश करूंगा कि आज और कल 2 दिन में ही करा के फिनिश कर दूं, क्योंकि ये चैप्टर इजी, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। ओके, तो वीडियो खत्म करते हैं, शेयर कीजिएगा, एंड
कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।